भवन से आ रहा हूँ, उस भवन में रहने वाले ने यही बताया है कि वो राम है, और इस भवन वाले ने भी राम बताया है। राम श्याम, श्याम राम, राम श्याम। अजीब कंफ्यूजन है यार। अरे जब दोनों ही राम है तो आखिर श्याम कौन है? हे भगवान, ये राम श्याम के चक्कर में मैं ना पागल हो जाऊं। हर कहानी कुछ कहती है। आप देख रहे हैं जूनियर ड्रीम। दक्षिण कौशल राज्य के छोटे से कस्बे में राम और श्याम नाम के दो सगे भाई रहा करते थे। वो दोनों भाई खेती किसानी करते थे। राम जहाँ परिश्रम में भरोसा करता था, तो वहीं श्याम अपने कार्य के प्रति हमेशा सुस्त रहता और अमीर होने का सपना देखा करता था। एक दिन की बात है, श्याम अपने भवन में सो रहा था कि तभी उसके बगल में रहने वाली यमुना चाची ने जाकर बोला, ओ श्याम, तुम घर पर घोड़ा बेच के आराम कर रहे हो? वहाँ खेत में तुम्हारा बड़ा भाई खेत की फसल कटाई का कार्य कर रहा है। तुम्हें खेत की फसल की कटाई का कार्य करना नहीं है क्या? अरे यमुना चाची, चिंता मत करिए आप। मैं तो बीते दिन खेत की सारी फसल की कटाई का कार्य पूर्ण कर लिया है। हाँ, मुझे समझ में आ गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तुम्हारा भाई राम की खेत की अनाज तेरे खेत के अनाज से 4 गुनी हो जाएगी। यमुना चाची की इस तरह की बातें सुनकर श्याम तुरंत बिस्तर से उठ गए और दौड़ते दौड़ते अपने भाई राम का खेत में पहुंच जाता है। खेत की फसल देखकर क्रोध में अपने आप से बातें करने लगता है। मम्मी पापा ने मेरा नाम श्याम रखा था, परंतु अपने नाम के अनुसार मेरा नसीब ही विपरीत है। मम्मी पापा के स्वर्गवास पश्चात मैंने इतनी चतुराई से अपने भाई राम के भाग की जमीन को भी हासिल कर लिया। उसके पास मेरी तुलना में कम जमीन है, फिर भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मेरे खेत की अनाज उसके अनाज से कम क्यों हो रही है? ये बात करने के बाद श्याम अपने भाई की खेत से वापस अपने मकान में आ जाता है। उसके पश्चात फिर से बिस्तर में जाकर आराम करने लगता है। अगले दिन सवेरे श्याम के मकान का द्वार कोई तेज तेज से थपथपाने लगता है। सवेरे सवेरे भला किसी के मकान पर आता है? ये पड़ोसी वाले भी ना ठीक से मुझे आराम करने देते नहीं। समझ में नहीं आता क्या दिक्कत होती रहती है इन लोगों को। ये कहकर श्याम ने द्वार खोल दिया। श्याम के आगे एक गोल मटोल आदमी 2 व्यक्तियों के साथ खड़ा था। अरे श्याम, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं गांव का सेठ मंजूनाथ हूँ। तुमने मुझसे 1 वर्ष पहले 5,000 रुपए उधार लिए थे, मैं वही वापस लेने आया हूँ। ओ सेठ मंजूनाथ, आपको कैसे भूल सकते हैं? मैं राम हूँ, श्याम मेरा सगा भाई। ये बात सुनकर गांव का सेठ आश्चर्यजनक तरीके से परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, माफ करना राम, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं सेठ जी, आगे से ऐसी कोई दोबारा भूल मत करिएगा। समझ गए। सेठ मंजूनाथ अपने दोनों व्यक्तियों के साथ वहाँ से जल्दी ही निकल जाता है और सामने वाली गली में चला जाता है और राम का घर पहुँच के द्वार खटखटाने लगता है। राम द्वार खोलकर सेठ से कहता है, अरे क्या है, द्वार तो ऐसे खटखटा रहा है जैसे कोई आपका मैंने उधार रुपया लिया हो। सही पकड़े हो श्याम, 1 वर्ष पूर्व हो गया। आज तो मैं 5,000 रुपए लिए बगैर नहीं घर लौटूंगा, बताए दे रहा हूँ। चलो अब निकालो मेरे रुपए। ये सुनकर राम बुरी तरह से चौंकता हुआ कहता है, क्या आपकी अकल तो ठिकाने में है? कहीं आपने दारू का नशा तो नहीं किया? रात को गांजा पीकर सोया था क्या? मैंने कौन से रुपए आपसे उधार लिए? देखो श्याम, 5,000 रुपए के लिए मैं अपनी इज्जत अपने ईमान खराब मत करो। और मैंने कोई नशा नहीं किया, ना मैं करता हूँ। अरे सेठ जी, मेरा नाम राम है। मेरा भाई श्याम तो बगल वाली गली के भवन में रहता है। जाइए, जाकर उससे अपनी उधारी का पैसा लीजिए, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? इतना कहकर राम द्वार बंद कर देता है। इस भवन से आ रहा हूँ, उस भवन में रहने वाले ने यही बताया है कि वो राम है, और इस भवन वाले ने भी राम बताया है। राम श्याम, श्याम राम, राम श्याम। अजीब कंफ्यूजन है यार। अरे जब दोनों ही राम है तो आखिर श्याम कौन है? हे भगवान, ये राम श्याम के चक्कर में मैं ना पागल हो जाऊं। तभी सेठ मंजूनाथ के 2 व्यक्तियों में से
एक व्यक्ति के दिमाग से सोचते हुए बोलने लगा। मुझे ऐसा महसूस होता है हम लोग पहले जिस भवन में गए थे उस भवन में जो व्यक्ति रहता है। परंतु वो तो राम बता रहा था अपने आप को। इतना कहकर सेठ का दूसरा व्यक्ति सेठ के नजदीक जाकर कुछ बातें बताने लगा। अरे सेठ जी, मेरे पास एक तरीका है जिससे मालूम हो जाएगा आखिर मैं श्याम कौन है। सेठ मंजूनाथ बातें सुनकर समझते हुए मुस्कुरा कर बोला। ये तुमने अच्छा तरीका दिया है, कल इसी को अपनाते हैं। अब चलो, अभी यहाँ से अपने घर चलते हैं। देखता हूँ कैसे होशियारी दिखाता है ये श्याम। सेठ मंजूनाथ और अपनी दोनों व्यक्तियों को लेकर वापस चले जाते हैं। ऐसी और कहानियों के लिए जूनियर ड्रीम को सब्सक्राइब करें।